सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स. ठीक है. सो द सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है. और वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. अब अगर मैं कॉस एक्स की ग्राफ देखूं तो सी कॉस एक्स की पहले वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं हम. तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कॉस ज़ीरो इज़ वन, है ना. ये वैल्यू तो तुम्हें याद ही होगा. ठीक है. और उसके बाद फिर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्रीज हम क्या बोलते हैं, कॉस की वैल्यू क्या होती है, √3/2. व्हेन एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्रीज cos x is equal to again 1/√2. When x is equal to 60 degrees it is 1/2. When x is equal to 90 degrees it is 0, है ना. और उसके बाद फिर अगर मैं cos की वैल्यू 120 डिग्रीज ले लूँ तो अब ये क्या होता है, अब ये नेगेटिव में चला जाएगा. हमने देखा था साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि cos x की वैल्यूज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव. क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊँ ना एक, तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट. तो अगर मेरे पास जो रे है वो रोटेट कर कर कुछ ऐसा एंगल बना दिया थीटा, तो ट्रायंगल मेरे पास ऐसा मिलेगा, है ना. तो मैं बोलूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा विल बी बी अपॉन एच. दिस इज बी, दिस इज एच. सो बी अपॉन एच क्या होगा, बी इज नेगेटिव बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना. और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, सो द वैल्यूज विल बी नेगेटिव. और दूसरा बात, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मुझे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखो बी का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, है ना. बी का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा और हाइपोटेनस का वैल्यू मैक्सिमम होगा. तो क्योंकि बेस का वैल्यू ज़ीरो है तो मुझे ज़ीरो मिल गया वैल्यू ना. और जैसे जैसे मैं इधर जाऊँगा तो बेस का वैल्यू तो बढ़ेगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना. तो बेस लेंथ इज इंक्रीजिंग. सो मैं क्या बोलूँगा कि मॉड ऑफ कॉस एक्स जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट होगा. लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये घटने लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया ना. अब वैल्यूज बढ़ेगा लेकिन बिकॉज द वैल्यूज आर विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज द बेस इज नेगेटिव, देखो मैं बोलूँगा कि ये घटेगा, वैल्यू जीरो से भी अब कम होगा, है ना. मॉडुलस वैल्यू इंक्रीज होगा. तो आई होप ये समझ आ रहा होगा. ठीक है. तो अगेन हेयर द वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री इज इक्विवेलेंट, और वी कैन से नॉट इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. ठीक है. बट विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है. आई होप ये समझ आ रहा होगा. ठीक है. ये चीज़ हमने डिस्कस करा था. तो नाउ लेट अस कम टू द ग्राफ. ठीक है. तो अगर ये चीज़ समझ आ गया हो तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. सो सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, है ना. और उसके बाद मैं मान लेता हूँ, चलो ये x इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, एंड देन दिस इज x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, दिस इज x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. ठीक है. तो ये हो गया x इज इक्वल टू 30, दिस इज 45, दिस इज 60 एंड सपोज दिस इज 90. ठीक है. ये जितना है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, बीच में मैंने एक 45 डिग्री का एंगल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 डिग्री शो कर रहा है ये. ठीक है. तो अब देखो वैन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, वन. तो सपोज मैंने वन यहाँ मान लिया, कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो मैंने वन यहाँ मान लिया. सो हाफ विल बी हेयर, है ना. तो √3/2 और 1/√2 दोनों इसके ऊपर होता है. यहाँ पर कहीं होगा √3/2 और उसके नीचे होगा 1/√2 और उसके नीचे होगा 1/2. ठीक है. तुम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो इनकी. ठीक है. तो देखो वैन एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, मुझे क्या मिल रहा है, वैन एक्स इज 30 डिग्री में 3/2, सॉरी √3/2, है ना. वैन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ वन. वैन एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्रीज इट इज़ 1/√2, यानी ये वाली वैल्यूज मिल रही है मुझे, है ना. वैन एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री वी आर गेटिंग हाफ, एंड वैन एक्स इज इक्वल टू 90 वी आर गेटिंग ज़ीरो. सो मुझे क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. ठीक है. सो जो ग्राफ मिलेगा मुझे वो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसा मिलेगा कुछ ऐसा. ठीक है. ये थोड़ा स्मूथ बनेगा. ठीक है. मैं उतने अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाया. फिर ये ऐसा करके नीचे जाएगा,
फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसा करके ये ऐसे नीचे की ओर आएगा। ठीक है, सो आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, 90 है ना, सो आई कैन से हियर देयर विल बी 120 डिग्रीज, उसके बाद फिर होगा 150 डिग्रीज एंड देन देयर विल बी 180 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस पॉइंट विल बी 180 डिग्रीज, जहाँ पे वैल्यू मुझे सबसे मिनिमम मिल रही है। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये वैल्यू -1 की इक्वल होगी। ठीक है, सिमिलरली फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर फिर मुझे 210 डिग्रीज मिल जाएगी एंड देन 240 डिग्रीज एंड देन दिस विल बी 270 डिग्रीज एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना मुझे, वो 1 के इक्वल। ठीक है, ये समझ जाना। ठीक है, और ये हो जाएगा 360 डिग्रीज। ठीक है, वैसे ही तुम यहाँ पर ऐसे 30 डिग्री का गैप बना लो। 270s then we'll have 300, then we'll have 330 degrees and then 360 degrees। ठीक है, सिमिलरली तुम नेगेटिव डायरेक्शन में भी इस ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, देखो ये भी इसी वे में ऐसा करके ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा करके ऐसा बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया होगा। दिस पॉइंट विल बी, क्योंकि ये 9 डिग्री है तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी -9 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसे -π/2 बोल सकता हूँ। फिर दिस वैल्यू विल बी -π, क्योंकि ये 180 डिग्री है, दैट इज दिस इज पाई, है ना, दिस इज π/2। तो हमें जनरली रेडियन में ही लिखना है सारे वैल्यूज़ को। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो अगर मैं अब छोटा सा एक ग्राफ बनाऊँ ओवरऑल समझाने के लिए अच्छे तरीके से, सो आई कैन ड्रॉ इट लाइक, suppose this is the x-axis and this is the y-axis। ठीक है, तो तुम्हें क्या समझना है कि जो कॉस ग्राफ होता है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके ऐसे करके ये चलता जाता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा अच्छे से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो समझ जाना। ठीक है, ये जो इंटरवल्स है ना, ये लेंथ्स, ये बिल्कुल सेम होंगे हर केस में। नाउ हेयर यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ 0 डिग्री। नाउ यहाँ पर याद रखने वाला बात है कि ये जो एंगल होगा ये π/2 होगा। दिस एंगल विल बी पाई, दिस विल बी 3π/2 एंड दिस विल बी 2π। अब देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाकर वापस उसी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इस केस में ये जो पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पार्ट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस पार्ट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस पार्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अगर तुम्हें ग्राफ याद रह गया ना तो तुम्हें साइंस भी बहुत इजीली याद रह जाएंगे। यू कैन जस्ट इमेजिन द ग्राफ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग तुम बोल सकते हो कि कॉस का ग्राफ सॉरी उसके अकॉर्डिंग तुम बोल सकते हो कि कॉस ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। कॉस का जो वैल्यू होगा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट दैट विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव वैल्यू है इसकी, एक्स एक्सिस से नीचे है इसका ग्राफ। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो आई होप ये समझ आया होगा।